हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे क्यों थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। यह प्रश्न आज 21वीं सदी में क्यों उठ रहा है हिंदू राष्ट्र का, और क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को, उनकी चेतावनी को बार बार हमें दोहराना पड़ता है, क्योंकि समय समय पर कुछ ऐसे जातिवादी बाबा ढाबा लोग जो होते हैं, यह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यहाँ तक कि इसके रुझान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्यों हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे और क्यों सभी लोगों को चेतावनी दी थी कि इसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बताया? लोकतंत्र और समानता के लिए एक संघर्ष। उन्होंने क्या बोला? डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के प्रति गहरा विरोध एक केंद्रीय तत्व था। उन्होंने 1940 के दशक में ही हिंदू राष्ट्र को भारत के लिए सबसे बड़ी आपदा और भारी खतरा माना था कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो यह सबसे बड़ी आपदा और खतरा होगा। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ भी दिए और प्रारंभिक चेतावनी भी दी। अंबेडकर ने 1940 में ही पाकिस्तान की धर्म आधारित मांग के संदर्भ में हिंदू राष्ट्र के विचार के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो वे शक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह चेतावनी उस समय दी गई थी जब देश में धर्म के आधार पर विभाजन की मांगें उठ रही थी। तो ये अभी भी महत्वपूर्ण है, हम जानेंगे आगे कैसे। उनका मानना था कि पाकिस्तान की मांग मूल कारण हिंदू बहुमत के शासन का डर था, लेकिन साथ ही वे यह भी समझते थे कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस व्यवस्था का समाधान नहीं बल्कि एक नई और गंभीर समस्या का जन्म देगी। अंबेडकर की दृष्टि में हिंदू राष्ट्र का विचार केवल मुस्लिम विरोधी भावना तक सीमित नहीं था, वे इसे एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक समस्या के रूप में देखते थे जो भारत की बहुलतावादी संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा थी। उनका यह दृष्टिकोण उनके सामाजिक अनुभव और जातिवादी व्यवस्था की गहरी समझ पर आधारित थी। जो लोग वर्तमान में हिंदू राष्ट्र या फिर सनातन राष्ट्र की मांग करते हैं, तो वह मुसलमानों का डर दिखाते हैं कि मुसलमानों का राज आ जाएगा या मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1940 में ही यह चेतावनी दे दी थी। तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि अम्बेडकर का हिंदू राष्ट्र के प्रति विरोध एक गहरे दार्शनिक आधार पर टिका था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। तो ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, ये हिंदुत्व, स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। यह कथन उनकी इस मान्यता को दर्शाता है कि हिंदुत्व की विचारधारा
लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ असंगत है। लोकतंत्र अलग है और आपकी हिंदुत्ववादी विचारधारा अलग है। उनके अनुसार हिंदुत्व का मूल आधार जातिवादी या समानता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में बाधक है। अंबेडकर का मानना था कि जातिगत असमानता हिंदुत्व का प्राण तत्व है, जो जातिगत असमानता है, और इसी के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदुत्व और लोकतंत्र दो विरोधी छोर पर खड़े हैं। उनकी दृष्टि में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तब तक संभव नहीं जब तक कि जातिवादी असमानता का अंत नहीं हो जाता। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इस असमानता को और भी मजबूत बनाने का काम करती है, इसलिए वे इसे लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे। तो ये जो बाबा ढाबा या जो लोग हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करते, हिंदुत्व विचारधारा की बात करते हैं, असल में ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के लिए घातक हैं, और जो लोकतंत्र के लिए घातक है वह देशद्रोही का काम कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का महत्व बताया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए धर्मनिरपेक्षता केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि भारत की आत्मा थी। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्षता ही वह नींव है जिस पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नष्ट कर देती है, जिसे समाज के वंचित वर्गों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। हम इसमें डेटा भी देखेंगे किस तरह से हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों की जब से सरकार बनी है, दलित, आदिवासी के प्रति जो अन्य अत्याचार हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक न्याय की चिंताएं, डॉक्टर अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण चिंता यही थी, सामाजिक न्याय की। अंबेडकर के हिंदू राष्ट्र विरोध में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी सामाजिक न्याय की चिंता थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं के लिए ज्यादा खतरनाक मानते थे। यह कथन दर्शाता है कि उनकी चिंता केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे हिंदू समाज के भीतर की असमानता को लेकर और भी चिंतित थे और इस पर दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का मतलब मनुवादी व्यवस्था का पुनः जन्म होगा, जहां दलितों का शोषण न केवल जारी रहेगा बल्कि और भी गहरा हो जाएगा। उनकी दृष्टि में हिंदू राष्ट्र का विचार जातिवाद और असमानता के संस्थागत रूप देने का प्रयास था। वे जानते थे कि जब तक जाति व्यवस्था का अंत नहीं होता तब तक दलितों की मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र इस जाति व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने का काम करता, इसलिए वे इसका कड़ा विरोध करते थे। और जब से यह हिंदुत्ववादी सरकारें केंद्र में बनी हैं, आप लोग यह एनसीआरबी का डेटा देख सकते हैं किस प्रकार से एससी और एसटी के जो केसेस हैं, एट्रोसिटीज हैं, किस प्रकार से साल बाय साल इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी हुई है। आप लोग देख सकते हैं 2014 से 2024 तक का एनसीआरबी का डेटा एससी और एसटी का स्पेशल तौर से, जो कि कास्ट बेस एट्रोसिटी के आधार पर की हुई हैं। और यह वह डेटा है जो सामाजिक संगठन आंदोलन करके काफी ज्यादा प्रयास करके यह
SC ST की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उस डेटा का तो पता ही नहीं है जो पुलिस दर्ज करती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यह बड़ा है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को महिलाओं के खिलाफ भी माना था। उन्होंने साफ कहा था कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त यह है कि महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने से रोका जाए। उनकी दृष्टि में हिंदू राष्ट्र महिलाओं की स्वतंत्रता को और भी सीमित कर देता और उन्हें जातिवादी ढांचे के भीतर कैद कर देता। इसी स्थिति को तोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था, जो महिलाओं को और अधिक अधिकार देने का प्रयास था। अब यह जो बात की थी डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में की थी कि हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय पर यह स्थिति रोक दी थी और भारत को समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसके आधार पर सभी लोग समान हैं। लेकिन जो चिंताएं 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने व्यक्त की थी, आज कितनी प्रासंगिक हैं। क्यों हम 1940 की बात 2025 में कर रहे हैं, यह हमें समझने की जरूरत है। तो आज के संदर्भ में अंबेडकर की चेतावनियां और भी प्रासंगिक हो गई हैं, जैसा कि एक समसामयिक विशेषण से उल्लेख किया गया है कि आज से लगभग 77 साल पहले जिस खतरे के प्रति डॉक्टर अंबेडकर ने आग्रह किया था, वो आज भारत के दरवाजे पर पुरजोर तरीके से दस्तक दे रहा है। भले ही संविधान ना बदला गया हो और भारत अभी भी औपचारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन वास्तविक जीवन में हिंदुत्ववादी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक विडंबना क्या है कि समकालीन राजनीति में एक विडंबना यह है कि कई राजनेता अंबेडकर को अपनाने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करते हैं। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया है कि हर साल कई राजनेता अंबेडकर की जयंती पर उनके भक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे उल्टा काम करते हैं। यह दिखाता है कि अंबेडकर के विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। अंबेडकर के विचारों की समग्रता को समझना आवश्यक है। जैसा कि एक विशेषज्ञ का मत है कि दलित अंबेडकर को उनकी समग्रता में देखते हैं, एक ऐसे नेता के रूप में जिन्हें जातिवाद से मुक्ति का रास्ता दिखलाया। इसलिए हिंदुत्ववादी विचारधारा के समर्थक अंबेडकर को पूर्ण रूप से अपना नहीं सकते, क्योंकि उनके मूल विचार हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के विपरीत है। तो ऐसा उन्होंने कहा और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अंबेडकर का हिंदू राष्ट्र के प्रति विरोध एक गहन सामाजिक और राजनीतिक दर्शन पर आधारित था। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को केवल एक धार्मिक या राजनीतिक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जो जातिवाद, समानता, शोषण को संस्थागत रूप से देने का काम करती है। उनका यह विरोध उनकी व्यापक दृष्टि का परिचय है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक न्याय संगत समाज की स्थापना के लिए थी। अंबेडकर के अनुसार सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब समाज में सभी को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हों। हिंदू राष्ट्र का विचार इस लक्ष्य के विपरीत था, क्योंकि यह जातिवादी संरचना को मजबूत बनाता और समाज के वंचित वर्गों के लिए और भी बाधाएं खड़ी करता। आज के संदर्भ में उनकी चेतावनियां और भी प्रासंगिक हो गईं और यह आवश्यक है कि उनके विचारों को पूर्णता से समझा जाए, ना कि चुनिंदा रूप से उनका इस्तेमाल किया जाए। अंबेडकर का
स्पष्ट संदेश था कि हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान था। आज भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना अंबेडकर के समय में था, जैसा हमने डिस्कस किया। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्यों हिंदू राष्ट्र का विरोध करते थे, क्यों उन्होंने चेताया कि हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।